जय हिंद मेरे भाइयों एवं बहनों। स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र का ये लॉन्ग क्वेश्चन यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो आइए देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन है कि सामाजिक परिवर्तन में भारतीय संविधान की भूमिका का जो है विवेचन कीजिए। भारतीय संविधान सामाजिक परिवर्तन में भारतीय संविधान की भूमिका की विवेचना कीजिए। हम लोग उत्तर लिखेंगे सामाजिक परिवर्तन में भारतीय संविधान की भूमिका, हेडिंग डाल लेंगे इसे। उसके बाद में लिखेंगे, देखो, सामाजिक परिवर्तन में भारतीय संविधान की भूमिका निम्नलिखित है। जब निम्नलिखित आ जाएगा बच्चों तो नंबर 1 डालेंगे हम लोग रोमन भाषा में। देखो, भारत के संविधान में पहली बार देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। मौलिक अधिकार बच्चों ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो हम भारत के संविधान में पहली बार देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार, वास्तविक अधिकार दिए गए और विधिक समानता एवं विभिन्न प्रकार के इन मौलिक अधिकारों की व्यवस्था से नागरिकों को विकास के पूरे अवसर मिले, जो सामाजिक परिवर्तन लाने में बहुत सहायक है। नंबर 2 देखेंगे बच्चों, हम लोग रोमन में लिखेंगे, संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लोगों को कल्याण को बढ़ावा देते हैं। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया बच्चों? ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यानी आयरलैंड और भारत को छोड़कर अन्य किसी भी देशों में नीति निर्देशक तत्व की व्यवस्था नहीं है। नीति निर्देशक तत्व ये जो बच्चों अनुच्छेद 51 में है और भाग 4 में है। संविधान में वर्णित राज्य के नीति सिद्धांत लोगों के कल्याण को बढ़ावा देते हैं, जिससे उन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हासिल होता है। यह सामाजिक परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अगला है संविधान, नंबर 3 रोमन में लिखेंगे, संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था कर लोगों को न्यायपालिका का संरक्षण प्रदान किया गया है। यानी हमारे देश की जो न्यायपालिका है बच्चों, वो क्या है? स्वतंत्र है। तो संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था कर लोगों को न्यायपालिका का संरक्षण प्रदान किया गया है। संविधान में समानता का अधिकार, ये जो अनुच्छेद 14 से 18 है, संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है। यानी संविधान की निगाह में सभी व्यक्ति क्या है? समान है। संविधान की समानता का अधिकार दिया गया है। यह सामाजिक परिवर्तन का एक प्रबल कारक है। उसके बाद में नंबर 4 लिखेंगे बच्चों रोमन में, भारतीय संविधान ने बिना किसी भेदभाव के वयस्क मताधिकार, यानी जिसकी उम्र 18 वर्ष हो गई है वो वयस्क माना जाता है और वोट देता है, यानी जो है चुनाव में भाग लेता है, मतदान में भाग लेता है और मतदान में चुनाव देता है। भारतीय संविधान ने बिना किसी भेदभाव के वयस्क मताधिकार और राजनीतिक अधिकार देकर प्रजातांत्रिक मूल्यों में अपनी आस्था व्यक्त की है। 5 देखेंगे बच्चों हम लोग, संविधान में दलित, पिछड़ों अर्थात अनुसूचित जात तथा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य शोषितों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था कर संरक्षणवादी तरीकों से सामाजिक परिवर्तन करने की दिशा में प्रयास किए गए हैं। नंबर 6 देखेंगे हम लोग, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में देश के सभी लोगों को राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र में समान अधिकार और अवसर प्राप्त है तथा अनुच्छेद 15 में लिंग के आधार पर भेदभाव में रोक है। अनुच्छेद 15 का 3 में राज्य को महिलाओं के हित के लिए अलग से नियम बनाने का जो है भी अधिकार है बच्चों, और महिलाओं का विकास सामाजिक परिवर्तन की ही क्या है? कड़ी है। अगला नंबर देखेंगे हम लोग, अनुच्छेद 15 3 राज्यों को महिलाओं की तरह बच्चों के हित के लिए भी अधिकार देता है। ये सब सामाजिक परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अगला नंबर देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 350 के खा के तहत भाषाई अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम सामाजिक परिवर्तन के द्वार खोलते हैं। अगला नंबर हम लोग देखेंगे बच्चों, देखो अगला नंबर क्या है, इस तरह विभिन्न प्रकार के अधिनियमों और फैक्ट्रियों, शिक्षा, ट्रेड यूनियन, सिंचाई, भूमि सुधार आदि के द्वारा भी समाज के विभिन्न वर्गों में अनेक प्रकार के अपेक्षित परिवर्तन लाए गए हैं। विशेष रूप से भूमि संबंधों में वैधानिक हस्तक्षेपों ने सामाजिक असमानता दूर करने की दिशा में अच्छी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। इसके अलावा दहेज विरोधी अधिनियम, बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम आदि के द्वारा भी विभिन्न सामाजिक परिवर्तनों को सकारात्मक रूप दिया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संविधान जो है सामाजिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली जो है उपकरण है।